हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मेट यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ रहे हैं दोस्तों कंप्यूटर सामान्य ज्ञान, जो कि अंकित बाती सर की ये बुक है। ये बुक दोस्तों रोजगार में अंकित बाती कोचिंग है, उनकी टीम ने और अंकित बाती सर ने बनाई है। और ये बुक जो टीसीएस एग्जाम कराती है उसके पैटर्न को देखकर ये बुक बनाई गई है दोस्तों। बहुत ही अच्छी बुक है। और इस बुक के दोस्तों हमने 2 चैप्टर पढ़ाए हैं आपको। आप वो वीडियो देख सकते हैं, फिर आप किताब की देख सकते हैं। मेरे हिसाब से तो दोस्तों अच्छी किताब है, आप लोग खरीद लीजिए। इसके साथ दोस्तों हमने जो चैप्टर 3 नंबर कराया था वो मेमोरी था, और उसका हमने थ्योरी एक वीडियो बनाया था। और दूसरा वीडियो दोस्तों इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न का बना रहे हैं। दोस्तों दोनों वीडियो एक साथ इसलिए नहीं बनाए कि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, तो आपको देखने में बड़ा दिक्कत होगी, इसलिए क्वेश्चन और थ्योरी दोनों का अलग अलग वीडियो बनाया है। इसी के साथ दोस्तों चलिए आगे देखते हैं इसके पहला क्वेश्चन और देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन से मीडिया में डाटा कौन से मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने या लिखने की क्षमता होती है। ए सी डी आर डिस्क, दूसरा CDRW डिस्क, तीसरा जिप डिस्क, और डी ऑप्टिक डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, CDRW ऐसी डिस्क है दोस्तों जो मीडिया में डाटा जानकारी उनमें यूजर द्वारा एक से ज़्यादा बार स्टोर करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, यदि प्रयुक्ता सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो या स्टोरेज की जानी चाहिए, ए सीपीयू, बी रैम, सी सेकेंडरी स्टोरेज, या डी सीडी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रैम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। स्टोरेज मीडिया के रूप में निम्नलिखित में से क्या सीडी रोम के फायदे हैं? ए बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोरेज करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है। बी मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में सीडी रोम डाटा सीडी रोम डिस्क डाटा और जानकारी जल्दी पुनः प्राप्त कर सकती है। और सी है दोस्तों, मैग्नेटिक डिस्क की अपेक्षा सीडी रोम एक कम गलतियां करता है। और डी और ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, बृहद स्तर पर डाटा और जानकारी स्टोरेज करने का सीडी रोम एक कम खर्चीला एक्सपेंसिव तरीका है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा अधिकतम मात्रा क्या कहते हैं? ए मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज, या डी स्टोरेज क्षमता। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, स्टोरेज क्षमता दोस्तों। आगे चलते हैं। निर्माण के समय रिकॉर्ड किया गया डिस्क या कंटेंट जिसे यूजर के चेंज या इरेज नहीं कर सकता निम्नलिखित में होता है। ए केवल मेमोरी, बी केवल राइट, सी केवल रीड, डी केवल रन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, केवल रीड। आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है? ए डिजिटल डिस्क डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, बी मैग्नेटिक डिस्क, और सी मेमोरी डिस्क, डी डाटा बस डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क इसका आंसर है। ये ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आपका
अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है, सीडी रोम का उपयोग होता है ए कॉम्पैक्ट डिस्क को रीड करने में, बी संगीत सुनने में, सी किसी भी सॉफ्टवेयर में, डी डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में, या ई इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, डिजिटल इंफॉर्मेशन को नियंत्रित करने में सीडी रोम का उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है ए रिसेंट एंड इंस्टेंट मेमोरी, बी रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी रीड एंड मेमोरी, डी रिकॉल ऑल मेमोरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्टोरेज के कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है ए एएलयू, बी कंट्रोल संकलन, सी रैम, या डी माउस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कंप्यूटर के स्टोरेज डिवाइस है। आगे चलते हैं, सीडी को कॉम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है ए ऑब्जेक्ट डिस्क, बी प्रोजेक्ट डिस्क, सी ऑप्टिकल डिस्क, या डी उपयुक्त में थे सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ऑप्टिकल डिस्क के नाम से जाना जाता है सीडी को। आगे चलते हैं दोस्तों, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ए वॉलेटाइल स्टोरेज, सी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज, सी सिक्वेंशियल स्टोरेज, या डी डायरेक्ट स्टोरेज। और ये होता है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड डिस्क ड्राइव को स्टोरेज माना जाता है ए फ्लैश डिस्क, बी नॉन वॉलेटाइल डिस्क, सी टेम्परेरी, या डी नॉन परमानेंट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी नॉन वॉलेटाइल। ठीक है दोस्तों, हार्ड डिस्क ड्राइव को नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल में मानी जाती है, जिसका अर्थ है कि वह स्थायी रूप से ए वह स्थायी रूप से स्टोर्ड है, बी स्थायी रूप से नहीं केवल आरंभ रूप से है, सी जब बिजली बंद की जाए तो स्टोर की जाती है, सी सीपीयू डिवाइस में स्थायी रूप से स्टोर की जाती है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी स्थायी रूप से नहीं केवल आर आर बाई रूप से। ठीक है, रैम में स्टोर की गई सूचना वॉलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ है स्थायी रूप से नहीं केवल आर बाई रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं, कौन सा डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझा कर सकती है ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी मेमोरी, डी माइक्रो प्रोसेसर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों। आगे चलते हैं, खाली स्थान में वॉलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से स्टोरेज करता है ए सीपीयू, बी रोम, सी आरएमए, डी रैम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रैम में वॉलेटाइल चिप होते हैं, डाटा या इंस्ट्रक्शन को स्थायी रूप से स्टोरेज करता है रैम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत आंकड़ों की बहुत आर्थिक मात्रा का भंडारण कर सकता है ए
चुंबकीय टेप, बी डिस्क, सी ए और बी, डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही दोस्तों कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों को बहुत ही अधिक मात्रा का भंडारण कर सकते हैं, चुंबकीय टेप और डिस्क। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? इसमें डाटा लोड होता है और कार्य करता है। ए कैश मेमोरी, बी सीपीयू, सी रोम, डी रैम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रैम। कंप्यूटर के स्पेस को क्या कहते हैं? इसमें डाटा लोड होता है और कार्य करता है, वह है दोस्तों रैम। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी टेप चुंबकीय, सी हार्ड डिस्क, डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए फ्लॉपी डिस्क, टेप चुंबकीय और हार्ड डिस्क वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है और तब डाटा और प्रोग्राम क्या कहाँ रखे जाते हैं? ए मेन मेमोरी, बी सेकेंडरी मेमोरी, सी डिस्क मेमोरी, डी प्रोग्राम मेमोरी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए मेन मेमोरी दोस्तों। जब प्रोसेसर उनका प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? वह रखे जाते हैं दोस्तों मेन मेमोरी में। आगे चलते हैं दोस्तों। जब आप इसमें इसमें सेव करते हैं तो आपका डाटा तब भी सुरक्षित रहेगा जब कंप्यूटर बंद कर दिया जाता है। ए रैम, बी मदरबोर्ड, सी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस या डी प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी स्टो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। देरी से बचने के लिए कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए किस स्टोरेज स्पेस का उपयोग करते हैं? ए कैश, बी रजिस्टर, सी रैम या डी सीपीयू। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए कैश मेमोरी का दोस्तों। देरी से बचने के लिए कंप्यूटर डाटा या इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करने के लिए कैश स्पेस का प्रयोग करते हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन से घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी भिन्न है? ए कीमत मूल्य, बी विश्वसनीयता, सी गति, डी ये सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी ये सभी दोस्तों घटकों के विषय में स्टोरेज और मेमोरी विभिन्न है। ठीक है, डीवीडी का उदाहरण है। ए हार्ड डिस्क, बी ऑप्टिकल डिस्क, सी आउटपुट डिस्क, डी सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी ऑप्टिकल डिस्क। आगे चलते हैं। सी डी आर डब्ल्यू डिस्क का इंटरनल डिस्क की तुलना में तेज एक्सेस होता है। बी ऑप्टिकल डिस्क के रूप में इसी में है, इसलिए एक ही बार राइट किया जा सकता है। में और सी डी आर डब्ल्यू डिस्क में फ्लॉपी डिस्क की तुलना में कम डाटा आता है। सी डी आर डब्ल्यू डिस्क को इरेज और रीराइट किया जा सकता है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी इरेज और ई राइट किया जा सकता है। आगे चलते हैं। रैम का एक प्रकार नहीं है। ए मेगाबाइट, बी 64 मेगाबाइट, सी 574 मेगाबाइट या डी 32 मेगाबाइट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 574 मेगाबाइट।
रैम का कोई प्रकार नहीं होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? ए रैम, बी रोम, सी पी रोम या डी उपयुक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रैम। रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है रैम को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? ए बाहरी, बी सहायक, सी भीतरी, डी मुख्य। और यह है दोस्तों एक मुख्य मेमोरी रैम है। ठीक है दोस्तों, आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? ए रैम, बी DSL, सी USB, डी लैन। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रैम। कंप्यूटर में आपको कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है? वह है दोस्तों रैम। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? ए हार्ड डिस्क, बी फ्लैश ड्राइव, सी DVD और डी कीबोर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, कीबोर्ड स्टोरेज माध्यम नहीं है। सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? ए कैच, सी फ्लैश, सी रोम, डी बफर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, फ्लैश प्रकार के स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है दोस्तों सेल फोनों में। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का कौन सा भाग जो सूचना को स्टोर करने में सहायता होता है? ए मॉनिटर, कीबोर्ड, डिस्क ड्राइव या डी प्रिंटर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डिस्क ड्राइव कंप्यूटर का सूचना को स्टोरेज करने में सहायक होता है। आगे चलते हैं, CD किस प्रकार की मेमोरी है? ए भीतरी, बी बाहरी, सी सहायक, डी ए और बी दोनों। और ये है दोस्तों आपका सी, CD एक सहायक मेमोरी है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कंप्यूटर के जिस भाग में डाटा एवं प्रोग्राम रखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं? ए प्रोसेसर, बी मेमोरी, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मेमोरी कहते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, कंप्यूटर का कौन सा भाग फाइलों की केवल अस्थायी स्टोरेज उपलब्ध कराता है? ए रोम मेमोरी, बी रैम मेमोरी, सी हार्ड ड्राइव, डी मदरबोर्ड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, रैम मेमोरी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब आप PC पर किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर किया जाता है? ए रैम में, बी रोम में, सी फ्लैश मेमोरी, डी CD रोम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, रैम में स्टोरेज किया जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं, कंप्यूटर में स्थायी मेमोरी के लिए किन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है? ए फ्लॉपी डिस्क, बी टेप चुंबकीय, सी हार्ड डिस्क या डी ऑप्टिकल डिस्क। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हार्ड डिस्क, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं, किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहते हैं? ए मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट स्टोरेज या डी स्टोरेज क्षमता। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्नेटिक स्टोरेज। आगे चलते हैं, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ए 2, बी 8, सी 10, डी 16। और इसमें होते हैं दोस्तों आपके 10 बिट्स होते हैं
1 बाइट में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों को बहुत अधिक मात्रा में भंडारण में रख सकता है। वह क्या कहलाता है? ए डिस्क, बी चिप, सी मैग्नेटिक टेप या डी मॉडेम। और ये है दोस्तों आपका इसका आंसर ऑप्शन बी चिप। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? ए स्थायी भंडारण के लिए, बी मेमोरी व स्टोरेज मेमोरी व प्रोसेस के बीच गति अवरोध को दूर करने के लिए, सी महत्वपूर्ण डाटा के लिए, डी मेमोरी को डिलीट करने के लिए। ये दोस्तों कैश मेमोरी का प्रयोग किया जाता है ऑप्शन बी, मेमोरी व प्रोसेसर के बीच की गति को अवरोध को दूर करने के लिए किया जाता है ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। पेन ड्राइव क्या है? ए एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, बी कंप्यूटर में लिखने की युक्ति, सी चित्र बनाने की युक्ति, डी फाइल। और इसका आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, पेन ड्राइव। आगे चलते हैं। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकता है? ए इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी मेमोरी, डी माइक्रो प्रोसेसर। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है दोस्तों, अब अगले देखते हैं। रोम का मतलब है? ए रीड ओनली मेमोरी, बी रैंडम ओनली मेमोरी, सी रैंडम ओरिजिनल मेमोरी, डी उपरोक्त में से सभी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी रोम का फुल फॉर्म है दोस्तों। आगे चलते हैं। जब प्रोसेसर प्रयोग होता है और तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं? ए मेन मेमोरी में, बी सेकेंडरी मेमोरी में, सी डिस्क मेमोरी में, डी प्रोग्राम मेमोरी में। और ये रखे जाते हैं दोस्तों आपके मेन मेमोरी में। आगे चलते हैं दोस्तों। आंतरिक मेमोरी के लिए कौन सा कथन असत्य है? ए सीपीयू के अंदर होता है, बी इससे सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है, सी अधिक भंडारण क्षमता असीमित होती है, डी अस्थायी ऑप्टिकल होती है। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, इसमें सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है। ये असत्य है दोस्तों। मेमोरी के लिए कौन सा कथन असत्य है? ये इसमें सूचना प्राप्त करने की गति अधिक होती है। ठीक है दोस्तों, ये गलत है इसका। आगे देखते हैं। इंटरनल स्टोरेज में किस प्रकार के स्टोरेज हैं? ए प्राइमरी, बी सेकेंडरी, सी ऑक्सिलरी, डी वर्चुअल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए प्राइमरी। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। रैम नहीं है? ए फ्लैश, बी ड्रैम डायनामिक, सी एस रैम स्टैटिक रैम, डी पी रैम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी पी रैम। आगे चलते हैं दोस्तों। जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो यह मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट खो देती है, इसे कहते हैं ए डायनामिक डायनामिक मेमोरी, बी स्टैटिक मेमोरी, सी वोलाटाइल स्थायी मेमोरी, और चौथा ऑप्शन है दोषपूर्ण मेमोरी। और ये इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन सी वोलेटाइल मेमोरी इसका आंसर है, अस्थाई मेमोरी। ठीक है, जब पावर ऑफ या बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा या कंटेंट को खो देती है, इसे कहते हैं दोस्तों वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी। आगे चलते हैं और अगला देखते हैं क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर में मापक इकाई नहीं है? ए केवी, बी एमबी, सी जीबी या डी सीबी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी
सीबी में कोई मापक इकाई नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, यह डाटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया गया है और इसे उपयुक्तता परिवर्तित या मिटा नहीं सकता, वह कहलाता है ए केवल मेमोरी, बी केवल राइट, सी केवल रन, डी केवल रीड। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी केवल रीड। आगे चलते हैं दोस्तों, निम्न में से सबसे छोटी इकाई है ए जीबी, बी केबी, सी वाइट, डी एमबी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, सबसे छोटी इकाई दोस्तों आपकी बिट्स होती है, वाइट बिट। आगे चलते हैं, निम्न में से सीक्वेंसिंग एक्सेस डिवाइस होता है ए फ्लॉपी डिस्क, बी कॉम्पैक्ट डिस्क, सी हार्ड डिस्क, डी मैग्नेटिक टेप। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी मैग्नेटिक टेप एक सीक्वेंसिंग एक्सेस डिवाइस होता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, जब इसमें बिजली बंद हो जाती है तो बी मेमोरी के डाटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते। ए रोम, ई बी ईपी रोम, सी ई पी रोम, डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। ये सभी रोम के ही प्रकार हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का बिल्ट इन मेमोरी है ए ई रोम, बी रोम, सी रैम, डी प्रोम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी रोम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलो बाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है ए आठ आठ द्विधारी अंकों का, बी 8 दशमलव अंकों का, सी 2 आधारी अंकों का, डी 2 दशमलव अंकों का। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए 8 द्विधारी अंकों का बना होता है दोस्तों। कंप्यूटर स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है, वह एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। आगे चलते हैं, कंप्यूटर कंप्यूटर डाटा स्टोर और गणना करने के लिए नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है ए हेक्साडेसिमल, बी ऑक्जेटल, सी बाइनरी, डी दशमलव। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ऑप्शन सी बाइनरी। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइट में स्टोर करने की विधि को क्या कहते हैं। ए अल्फा सिस्टम, बी नंबर सिस्टम, सी बाइट सिस्टम, या डी कोडिंग सिस्टम। और इसको कहते हैं दोस्तों ऑप्शन डी कोडिंग सिस्टम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, 1 किलोबाइट बराबर होता है ए 1000 बाइट, बी 1024 बाइट, सी 1042 बाइट, या डी 1 किलोग्राम बाइट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 124 बाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। ए मैग्नेटिक स्टोरेज, बी ऑप्टिकल स्टोरेज, सी सॉलिड स्टेट और स्टोरेज, या डी स्टोरेज क्षमता। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी स्टोरेज क्षमता। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, सी डी आर डब्ल्यू का पूरा नाम है ए कॉम्पैक्ट ड्रम रीड ब्राइट, सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड
राइट सी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली, देन राइट डी कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइटेबल। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, आगे आगे चलते हैं। कंप्यूटर भाषा में एक मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? ए 1 लाख, बी 10,000, सी 1,10,24,000, डी 10,48,576। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 10,48,576 एक मेगाबाइट में बाइट्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है? ए पेटाबाइट, सी एक्साबाइट, सी जेट्टाबाइट या डी यट्टाबाइट। ये मानी जाती है दोस्तों आपकी ऑप्शन डी यट्टाबाइट को सबसे बड़ी मेमोरी माना जाता है दोस्तों। आगे चलते हैं। मेमोरी कार्ड के संदर्भ में एचडी तथा एमएमसी का तात्पर्य है? सेफ डिजिट्स मल्टीमीडिया, बी सेफ डाटा मेगा मेमोरी कार्ड, सी सिक्योर डिजिटल मेमोरी मीडिया कार्ड, डी सिक्योर डाटा मेमोरी मैनेजमेंट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी सिक्योर डिजिटल मल्टीमीडिया कार्ड। आगे चलते हैं दोस्तों। डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ए वर्चुअल मेमोरी, बी फ्लैश मेमोरी, सी मुख्य मेमोरी या डी कैश मेमोरी। और इसमें प्रयोग किया जाता है दोस्तों आपका फ्लैश मेमोरी का डिजिटल कैमरे में। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका स्टोरेज सबसे अधिक है? ए मेगाबाइट, बी गीगाबाइट, सी टेराबाइट, डी किलोबाइट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी टेराबाइट का स्टोरेज सबसे अधिक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी उपकरण मुख्यतः गति के संदर्भ में कैश मेमोरी से बहुत समरूप है? ए फ्लैश मेमोरी, डी डी रैम, सी एस रैम या डी ई प्रोम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी एस रैम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कौन सी द्वितीय मेमोरी का प्रकार नहीं है? ए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, बी हार्ड डिस्क, सी रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी यूएसबी पेन ड्राइव। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रैंडम एक्सेस मेमोरी द्वितीय मेमोरी का प्रकार नहीं है। ठीक है दोस्तों, 1 टेराबाइट का मान है? ए 1024 पेटाबाइट, बी 1024 मेगाबाइट, सी 1024 गीगाबाइट या डी 1024 किलोबाइट। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 1024 गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है, किसको जाना जाता है दोस्तों? ए रैम, बी सी डी रोम, सी रोम या डी सीपीयू। ये जाना जाता है दोस्तों आपका रोम को कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों। न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई का चयन कीजिए। ए केबी, बी एमबी, सी जीबी, डी टीबी। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए केबी में न्यूनतम मेमोरी साइज की इकाई का चयन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, कम से कम गतिक रैम में भंडारित सूचना को करना जरूरी है। ए नियमित रिफ्रेश अपरिवर्तन, सी जांचना, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए नियमित रिफ्रेश। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी परिवर्तनशील होती है? ए रैम, बी रोम, सी पी पी रोम, डी ई पी रोम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी
रोम परिवर्तनशील होती है। किस तरह की मेमोरी स्थिर और नॉन वोलेटाइल दोनों तरह की होती है? ए बायोस, बी कैश, सी रैम और डी रोम। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी रोम। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। निम्न निम्न में से कौन सा ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है? ए डीवीडी रोम, बी मेमोरी कार्ड, सी यूएसबी फ्लैश ड्राइव या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए डीवीडी रोम ठोस अवस्था स्टोरेज डिवाइस का एक उदाहरण नहीं है दोस्तों। एक परिवर्तनशील में कौन सी एक परिवर्तनशील मेमोरी है? ए एस रैम, बी डी रैम, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी ए और बी दोनों ही परिवर्तनशील मेमोरी हैं। दोस्तों, ये हमारे क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हुए। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग हमारा स्टडी मेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। अगर कोई दिक्कत हो रही है या कुछ है तो आप लोग हमको बताइए कि ये दिक्कत हुई है, इसको आगे दोस्तों ठीक किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों, आप लोगों को अगर ये पूरी किताब देखनी है तो आप लोग हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको पूरी किताब चैप्टर वाइज मिल जाएगी। एक में दोस्तों एक वीडियो में आपका डिटेल में है, दूसरा दोस्तों आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो इस किताब में कराए हैं वो हैं आपके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।